दोस्तों, क्या आपने जेफ बेज़ोस का नाम सुना है? क्या कहा नहीं सुना? दोस्तों, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सब कुछ पता होगा कि जेफ बेज़ोस कौन है। दोस्तों, जेफ बेज़ोस का नाम उस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया था जिस समय उन्होंने बिल्स गेट को पछाड़ते हुए दुनिया के नंबर 1 रईस आदमी, नंबर 1 अमीर आदमी बन गए थे दोस्तों। हालाँकि उस समय वो कुछ समय के लिए ही रहे थे अमीर, उसके बाद फिर दोबारा बिल्स गेट नंबर 1 बन गए थे। लेकिन अगर हम बात करें आज की 23 अप्रैल 2020 की, तो दोस्तों आज सबसे अमीर हैं जो वो हैं जेफ बेज़ोस। दोस्तों, जेफ बेज़ोस की अगर बात करें तो दोस्तों आप उनकी कई सर्विसें यूज़ भी करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं Amazon.com के मालिक जेफ बेज़ोस की। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ, आगे हम और भी बातें बताएंगे जेफ बेज़ोस के बारे में, उनकी करियर के बारे में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करना दोस्तों अनिवार्य नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा आपकी मर्ज़ी है। दोस्तों, आज अमेज़न बड़ी तेज़ी से दुनिया में अपना कारोबार बढ़ा रही है। जिस तरह से दुनिया डिजिटल बन रही है उसी तरह से अमेज़न ने बहुत तरक्की कर ली है। जेफ बेज़ोस का सपना था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी ग्राहक केंद्रित कंपनी बनाएं, और आज वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसे देखते लगता है कि वे बहुत जल्द ऐसा करने में सफल हो जाएंगे। जेफ बेज़ोस का पूरा नाम है जेफरी प्रेस्टन बेज़ोस। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1964 में न्यू मैक्सिको में। दोस्तों, उनका पेशा है Amazon.com के जन्मदाता हैं और एक कार्यकारी अधिकारी भी रहे हैं। शिक्षा प्राप्त की दोस्तों उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय से साइंस में स्नातक किया है। दोस्तों, राष्ट्र है उनके अमेरिकन। जेफ बेज़ोस के माता पिता टेक्सास में रहते थे और उनका एक बहुत ही बड़ा पशुपालन था दोस्तों, जो कि लगभग 2500 एकड़ में था। शुरुआती दिनों में जेफ बेज़ोस भी उन्हीं के साथ वहीं काम किया करते थे। फिर आया समय कुछ कर दिखाने का। प्रिंसटन विश्वविद्यालय से 1986 में स्नातक करने के बाद बेज़ोस ने वॉल स्ट्रीट में कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम किया। उसके बाद जेफ बेज़ोस ने फिटेल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नेटवर्क बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में बेज़ोस ने बैंक ट्रस्ट के उपसभापति के रूप में भी काम किया। 1994 में बेज़ोस ने न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक देश का दौरा किया और फिर बेज़ोस ने एक Amazon.com नामक कंपनी की नींव रखी थी। देश के भ्रमण के समय बेज़ोस अमेज़न के व्यापार के बारे में रास्ते में कुछ न कुछ लिखा करते थे। Amazon.com की शुरुआत बेज़ोस ने अपने गैरेज से की। Amazon.com की शुरुआत में अपने कार्य और मेहनत के दम पर वे एक प्रमुख .com के व्यापार के क्षेत्र में अरबपति बन चुके हैं। जेफ बेज़ोस ने Amazon.com एक ऑनलाइन बिजनेस कंपनी के लिए अपनी नौकरी तक को भी छोड़ दी थी। आज बेज़ोस दुनिया के गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने करामाती कामों से लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। Amazon.com ने आज लोगों की खरीदारी का तरीका ही बदल दिया है। इससे आपको यह फ़ायदा है कि ऑनलाइन आदेश कीजिए और सामान आपके घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा, वह भी मार्केट के सस्ते प्राइस में। जेफ बेज़ोस ने कड़ी मेहनत और परिश्रम के बल पर एक Amazon.com कंपनी बनाई और आज अकेले अमेरिका ही नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी है। जेफ बेज़ोस के मेहनत का नतीजा है कि एक गैरी से बिजनेस शुरू किया और आज पूरे विश्व में पहली सबसे बड़ी व्यापारिक ऑनलाइन कंपनी है। दोस्तों, जेफ बेज़ोस ने जब ये कंपनी शुरू की थी तो उस समय 3 लोगों ने मिलकर कंपनी को शुरू किया था और इस समय 20 मिलियन लोग इस कंपनी में काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोगों को इन्होंने रोज़गार दिया है और कितनी बड़ी ये कंपनी है। जेफ बेज़ोस ने Amazon.com वेबसाइट शुरू करके इतिहास रच दिया है। दोस्तों, उन्होंने इंटरनेट क्रांति की बिगनिंग करते हुए ऑनलाइन सेलिंग एंड नेट बैंकिंग का युग शुरू किया था। दोस्तों, जेफ बेज़ोस का 2014 में रेवेन्यू था $88.988। दोस्तों, जो 2020 में हो गया 125 बिलियन। दोस्तों, जेफ बेज़ोस एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो दोस्तों सेंटी बिलियनियर हैं दोस्तों। और दोस्तों, आप शायद अब समझ ही गए होंगे कि कौन है जेफ बेज़ोस। तो दोस्तों, जैसे हम सब लोग जानते हैं बिल्स गेट को, तो दोस्तों ऐसे हमें जेफ बेज़ोस के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि दोस्तों आप और कौन सी वीडियो चाहते हैं, किसके बारे में आप और जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों।
एक बार फिर से बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करना अनिवार्य नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए।